वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 8 मोशन और इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी ऑल ऑफ दीज। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, इसलिए आंसर बी इज़ द राइट आंसर। द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Fill in the blanks can be added to algebraically: acceleration, velocity, distances, any physical quantity। तो डिस्टेंसेस ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम algebraically ऐड कर सकते हैं, therefore आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नाइदर ए नॉर बी, आइदर ए और बी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ गिवन होता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर आंसर बी इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग along a straight path in a single direction with uniform speed will be along x-axis a line with positive slope parallel to x-axis, none of these। तो कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो उसका ए लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप होगा। देयरफॉर आंसर बी इज़ द राइट आंसर। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम along ए path, the body is said to be in curved uniform motion, pentagonal uniform motion, rectangular uniform motion, straight line नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इनइक्वल इंटरवल में अटेंड कर रहा है तो पाथ तो स्ट्रेट होगा, बट ऐसे मोशन उसका नॉन यूनिफॉर्म होगा। देयरफॉर स्ट्रेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इज द राइट आंसर। ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जीरो वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी फ्रीली अगर मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है जो कि ग्रेविटी के बराबर है। तो कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन इज़ द राइट आंसर। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ए बॉडी ट्रेवल्स along a straight path from its initial position to a point 20 meters away and then return back to its initial position. The change in the position of the body is and the distance travel is। तो बॉडी कभी भी स्ट्रेट में हमारी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल 40 मीटर। देयरफॉर आंसर बी इज़ द राइट आंसर। द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को हमारे दर्शाता है। देयरफॉर आंसर सी, एक्सेलरेशन इज़ द राइट आंसर। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज़ ए पैराबोलिक, देन द बॉडी इज़ in non-uniform motion, in uniform acceleration, at rest with some initial distances covered, at rest with zero initial distance cover। जब भी कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है पैराबोलिक पाथ पे तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है। देयरफॉर आंसर बी इज़ द राइट आंसर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body traveling equal distances in equal intervals of time is said to be moving with uniform velocity if the body moves along a path: straight path, rectangular path, circular path, hexagonal path। तो जब भी कोई बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल करती है तो ऐसा पाथ स्ट्रेट पाथ होता है। देयरफॉर आंसर ए इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेट पाथ। The slope of a distance time graph gives displacement, acceleration, velocity, speed। तो डिस्टेंस टाइम का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें जो स्लोप होगा वो हमारा स्पीड को
दर्शाता है। Therefore आंसर डी स्पीड इज द राइट आंसर। If a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body is moving with uniform velocity, the body is moving with uniform acceleration, the body may be moving with uniform velocity, the body is moving with uniform deceleration। तो कोई भी बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में अगर कवर कर रही है तो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। देयरफॉर आंसर सी द बॉडी मे बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then the body is at rest with zero initial distance covered, at rest with some initial distance covered, in non-uniform motion, uniform acceleration। तो कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमारी बॉडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, देयरफॉर वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होगी विद सम डिस्टेंस कवर्ड। देयरफॉर आंसर बी at rest with some initial distance covered is the right answer। Identify the statement which is true। Statement A, average velocity of a body may be equal to the instantaneous velocity of the body। Statement B, the speed time graph of a body which is in uniform motion will be a straight line coinciding with the x-axis। Statement A is true, statement B is true, both statement A, B are true, neither statement A nor statement B is true। तो पहला स्टेटमेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ ट्रू, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम जब भी बॉडी की कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी न किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। ऑप्शन 2 में हमारा स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी विच इज़ यूनिफॉर्म मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विथ एक्स एक्सिस इज रॉन्ग बिकॉज it not coinciding with axis, it is parallel to the x axis, therefore statement B is false। तो only statement A is true, therefore answer A, statement A is true। Which is the most simple type of motion among the following? Motion in straight line, motion in plane, motion in space, motion in projectile। तो motion in straight line is the most simple motion होता है, therefore answer A, motion in straight line is the correct answer। If an object move 4 km in straight line, then the value of displacement is 0। If the initial and final position of the particle is 0, then the value of displacement becomes 0। Therefore answer D, 0 km is the right answer। Speed is depend on path length, displacement, initial and final position of the object, none of these। Speed is depend upon the ratio of path length and time, therefore answer A is the right answer। Velocity of the particle is depend on distance, displacement, path of the object, none of these। तो velocity of the particle always depend upon the displacement and time, therefore answer B is the right answer। If the particle complete one rotation along a circular track having radius 14 meter in 44 seconds, then the value of speed, its speed is 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meters per second। तो radius of circular track is 14 मीटर, टाइम हमारा 44 सेकेंड्स लग रहा है, तो हमें पहले सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर निकालेंगे, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो सरकमफ्रेंस हमारा आएगा 88 मीटर। देन स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर स्पीड इज 88 अपॉन 44, 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर बी इज द राइट आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। The area of speed time graph is distance because speed into time is equal to distance, so answer A is the right answer। You can derive first equation of kinematic is from the formula of distance, speed, acceleration, velocity।
तो we can derive the first equation of kinematic by acceleration because acceleration is equal to velocity change upon time. तो a is equal to u minus b minus u upon t. तो v बराबर u plus at. The first kinematic equation can be derived. Which of the following is the example of uniform motion? Zigzag motion of butterfly, motion of aeroplane before takeoff, motion of particle of soldiers, motion of a fan after switch off. तो सबसे यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा मोशन ऑफ पीरियड्स ऑफ सोल्जर्स. Therefore answer C is the right answer. A bus is moving with speed of 10 meter per second. How much time required to stop the bus if driver decelerate it at the rate of 2 meter per second square? 5 second, 10 second, 4 second, 8 second. तो हमारा इनिशियल स्पीड 10 मीटर है, फाइनल स्पीड 0 होगी. देयरफॉर v बराबर u प्लस at अप्लाई करने पर a की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड लेंगे. 2t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. देयरफॉर आंसर a इज द राइट आंसर. 5 सेकेंड इज द आंसर. If you throw a ball in upward direction, then the value of g will be positive, negative. We cannot say it is not fixed. So if we throw a ball upward in the direction, the value of g is always positive. Therefore answer A is the right answer. If the displacement of an object is proportional to the square of time, then the object moves with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration, decreasing acceleration. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम है, दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देयरफॉर आंसर बी इज द राइट आंसर. फ्रॉम द गिवन वी टी ग्राफ इट कैन बी inferred that the object is at rest in uniform motion, moving with uniform acceleration in non-uniform motion. The given graph, the distance is parallel to the time. Therefore, this motion is uniform motion because distance and time changes in equal portion. Therefore, answer B is the right answer in uniform motion. Suppose a boy is enjoy a ride on a merry-go-round which is moving with constant speed of 10 meter per second. It implies the boy is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, moving with uniform velocity. इसकी स्पीड कांस्टेंट है, therefore no change of speed, therefore no acceleration. Therefore answer B is moving with no acceleration is the right answer. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after a half a circle would be 0, pi r, 2r, 2 pi r. So displacement is r plus r, 2r is the right answer. Answer C is the right answer. Which of the following can sometime be 0 for a moving body? Average velocity, distance traveled, average speed, displacement. Only first option, only first and second, first and fourth, only fourth. When a body अगर हमारा मूव कर रही है और उसमें एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, देयरफॉर आंसर सी फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर. Which of the following statement is correct regarding the velocity and speed of a moving body? Velocity of a moving body is always higher than its speed. Speed of the moving body is always higher than its velocity. Speed of a moving body is its velocity in given direction. Velocity of a moving body is its speed in a given direction. तो जब भी कोई हमारा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कोई मूविंग बॉडी है तो उसके बारे में हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी हैज ए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. तो वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस स्पीड के टर्म में डायरेक्शन के साथ कर सकते हैं. देयरफॉर आंसर डी इज़ द राइट आंसर.
When a car driver traveling in a speed of 10 meter per second applies brake and brings the car to the rest in 20 seconds, then the retardation will be plus 2 meter per second square minus 2 meter per second square minus 0.5 meter per second 0 plus 0.5 meter per second square. In that question, we apply the V is equal to u plus at and put the values v u a को हमको रिटार्डेशन निकालना है t 20 सेकेंड. वी कैन फाइंड द a is plus 0.5 meter per second square. Answer D is the right answer. The speed time graph of a car is given here. Using the data in the graph, calculate the total distance covered by the car. तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 5 से लेकर 15 आवर तक के वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जो डिस्टेंस हमारा टोटल आएगा, वेलोसिटी जो जो चेंज हो रहा है उसको अलग अलग करके जोड़ लेंगे, तो वो 875 मीटर आंसर हमारा आएगा. आंसर बी इज़ द राइट आंसर. ए कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph of this car is horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of car at the end of 25 second will be 40 meter per second, 25 meter, 10 meter, 215 मीटर. तो इसमें वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो हमारा पैरेलल है, तो टाइम एक्सिस है, देयरफॉर इट नॉट बी चेंज. देयरफॉर आंसर सी 10 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर. Which of the following is most likely not a case of uniform circular motion? Motion of the earth around the sun, motion of a toy train on a circular track, motion of a racing car in a circular track, motion of hour's hand on the dial of a clock. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा कार का नहीं होगा, क्योंकि कार में सर्कुलर पाथ पर भी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. देयरफॉर इट इज नॉट ए uniform motion. Therefore answer C is the right answer. In which of the following cases of motion the distance moved, the magnitude of the displacement are equal? First, if the car is moving on a straight road, if a car is moving in circular path, the pendulum is moving to and fro, the earth is moving around the sun. So only second option, first and third option, second and fourth option, and only first. If the car is moving in a straight line is the answer right, because the distance moved and the magnitude of displacements are equal. तो कार हमारी हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगी. Therefore answer first is the right answer. तो answer D, only one is the right answer. A car is traveling at the speed of 90 km per hour. Brake are applied so that to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the car will be go before it brought to the rest. तो इस इक्वेशन को हम लोग S बराबर, इसमें आंसर्स हैं 8100 मीटर, 900 मीटर, 625 मीटर, 620 मीटर. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लेंगे, और इससे यस को हम कैलकुलेट करेंगे. ए को हम माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और वेलोसिटी को हम, स्पीड को हम चेंज करेंगे 90 इंटू 5 इंटू अपॉन 80 से मीटर में. देन पुट द ऑल द वैल्यूज. द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड टू 625 मीटर. आंसर सी इज द राइट आंसर. इन ए फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इंक्रीजिंग in equal intervals of time under the effect of gravitational force of earth. Then what can you say about the motion of the stone, whether the stone is having uniform acceleration, non-uniform acceleration, retardation, constant speed? अगर कोई फ्रीली फॉल बॉडी हमारी नीचे की ओर आ रही है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, देन वी कैन से दैट दिस इज द uniform in the uniform acceleration, because acceleration
is the gravitational acceleration or it is a constant. Therefore answer A is the right answer. The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is always less than 1, equal to 1 or less than 1, always more than 1, equal to 1 or more than 1. तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का निकालेंगे या तो इक्वल टू 1 आएगा और लेस देन 1 आएगा. देयरफॉर आंसर बी इज द राइट आंसर. 4 कार ए बी सी डी आर मूविंग a labeled straight road. This distance time graph as shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of this car? Car A is the faster than car D. Car B is the slowest. Car D is the faster than car C. And car C is the slowest. So this graph, the distance time graph, the B car has minimum slow, therefore it is the slowest. Therefore answer B, car B is the slowest. Answer B is the right answer. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.